ट्रिशा शर्मा केस में एक बहुत बड़ी खबर है। रिटायर्ड जज सास को हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। एक्ट्रेस ट्रिशा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह को नोटिस जारी किया। ये नोटिस राज्य सरकार और ट्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा की उस याचिका पर जारी हुआ जिसमें ट्रायल कोर्ट से मिली गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध हुआ है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि गिरबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही, तो वहीं गिरबाला सिंह के वकील ब्रगेन सिंह ने कहा कि यह कहना गलत है कि हम जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें पिटीशन के दस्तावेज नहीं मिले, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। तो वहीं भोपाल जिला कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। पुलिस प्रतिवेदन नहीं मिलने के कारण सुनवाई स्थगित की गई। कोर्ट ने पुलिस को कल तक प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं। ट्रिशा के पिता के वकील पीयूष सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालत ने रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब पेश करने को कहा है। 27 मई को अगली सुनवाई तय की गई है। उधर मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। एजेंसी की टीम सोमवार को दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुई। टीम शाम तक भोपाल पहुंचकर स्थानीय पुलिस से केस का हैंडओवर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में खुद नोटिस लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया पीड़ित या दूसरे परिवार के बयानों के पीछे ना भागे और मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने से वो काफी दुखी हैं। तो वहीं अब इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ट्रिशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में बाधा डाल रही हैं। बता दें कि ट्रिशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थी। ट्रिशा की मौत को ससुराल पक्ष आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया में छपी एक खबर में जुडिशरी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। ये बताया गया कि ट्रिशा का पति एक वकील है और मां पूर्व जिला जज। सवाल ये था कि क्या जांच में अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है। ये भी कहा गया कि कोर्ट की संलिप्तता के कारण निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई, इसलिए हमने खुद एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू की। अब इसमें जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस केस में 2 या 3 पहलू थे। एक तो दूसरे पोस्टमार्टम से जुड़ा था जो अब पूरा हो चुका है। कुछ चीज़ों की वजह से हमें थोड़ी तकलीफ हुई है। हम अपने मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो पीड़ित परिवार या फिर दूसरे परिवार के बयानों के पीछे ना भागें, चीज़ों को कानून और प्रक्रिया के हिसाब से ही आगे बढ़ने दें। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मृतक की सास एक रिटायर्ड जिला जज हैं। ये अफसोस की बात है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट निष्पक्ष सुनवाई की इजाज़त नहीं दे रही है। साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें इस पर कोई शक नहीं कि पीड़ित और आरोपी दोनों जांच में सहयोग करेंगे। हमें अपनी राज्य एजेंसी और या फिर सीबीआई पर भी कोई शक नहीं है। जो भी जांच करेगा वो निश्चित रूप से जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा और सच का पता लगाएगा। तो वहीं आरोपी के वकील सिद्धार्थ ने कहा कि मेरा बयान अगले ही दिन अखबारों में छप गया। इस पर श्री तुषार मेहता ने कहा कि रिटायर्ड जज एक चैनल से दूसरे चैनल पर घूम कर मृतका की बदनामी ही कर रही हैं, यानी कि गिरबाला सिंह की यहाँ पर बात की गई। ये मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसे सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि मीडिया और उसके दखल की वजह से भी कई बातें निकलकर सामने, इस तरह की बातें आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई। साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारी एक ही चिंता है, एकमात्र यही कि कोई भी पक्ष मीडिया में जाकर बयानबाजी ना करे। मामला हम तक सिर्फ मीडिया के जरिए ही आया था। तो वहीं ट्रिशा के पिता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एफआईआर दर्ज करवाने में 3 दिन की देरी हुई, सबूतों को सुरक्षित रखने में लापरवाही हुई। सास तो अपने खुद के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ही पेश कर रही हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि आप कोई भी बयान जल्दबाजी या फिर समय से पहले ना दें। इधर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भी ये कहा है कि ट्रिशा के पति समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ चल रही है। उसके बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। पुलिस बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड और फरारी के दौरान मदद करने वालों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह से भी घर जाकर पूछताछ की गई। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। निर्देश मिलते ही केस डायरी सीबीआई को सौंप दी जाएगी।